हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी वेजेस। और ये भी साथ के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हेल्दी हैं, सेफ़ हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है डैट इज़ दी वेजेस। वेजेस को हमने दो हिस्सों में किया है। फर्स्ट हिस्से के अंदर हमने किया था वेजेस का मतलब क्या होता है, कौन से फैक्टर हैं जो रियल वेजेस को इफ़ेक्ट करते हैं। और उसी के साथ ही हमने जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस अंडरस्टैंड की थी। और आज का इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेजेस है, हमें पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड है तो उसको रेंट मिलता है, लेबर है तो उसको वेजेस मिलता है, एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। जो लेबर है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में जो उसको भुगतान किया जाता है डैट इज़ कॉल्ड वेजेस। और यहाँ पे जब हम वेजेस की बात करते हैं तो ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी और चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए भी लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेजेस के अंदर वो चीज़ भी कवर हो जाती है, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी है चाहे वो मेंटल एक्टिविटी है। तो जब हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेज रेट है लेबर का वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई डू ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि जो डिमांड है वो प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर करते हैं। गिवन जो वेज रेट होता है उस पर कितने लोगों को वो रखते हैं। मैक्सिमम वेज जो है लेबर का कहाँ तक जा सकता है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तक जा सकता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कि जब हमने एक एडिशनल लेबर को हायर किया तो उससे हमें एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। जैसे मान लो हमने एक लेबर को रखा है तो वो हमें 10 रुपये जो है इनकम जनरेट कर रहा है। दूसरा लेबर हमने रखा तो टोटल इनकम हमारी 18 की हो जाती है। तो जो सेकेंड लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो है 18 - 10 विच इज़ इक्वल टू ₹8। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेज रेट जा सकता है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर लेबर है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो डिमांड फॉर लेबर होती है ड्राइव डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है तो उनको बनाने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिपेंड करती है डिमांड फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो लेबर हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में। अगर उन गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर उन गुड्स की डिमांड कम है तो लेबर की डिमांड कम होगी। और उसी तरह जो डिमांड फॉर लेबर है वो प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। और देखा जाता है कि क्या लेबर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अगर अदर फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा कि लेबर को उन फैक्टर्स की जगह पे जो है सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। और अगर वो दूसरे फैक्टर्स चीप हैं तो उनकी लेबर की जगह पे उनका इस्तेमाल किया जाएगा, तो लेबर की डिमांड लेस होगी। उसी तरह जब टेक्नोलॉजी का चेंज होता है, ऑटोमेशन होता है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लगते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि लेबर का डिमांड कम होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है लेबर की उसका जो वेज रेट है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ज़्यादा वेजेस है तो कम लेबर की डिमांड होगी, और अगर क्या है कि कम वेज रेट है तो उस पर लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी। हायर वेजेस पे लेबर विल बी डिमांडेड लेस एंड एट लो वेजेस दे विल बी डिमांडेड मोर। सो इसका जो कर्व है इट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड। अब हमने डिमांड को अंडरस्टैंड कर लिया है तो सप्लाई को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वेज रेट है डैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई वेयर दे इंटरसेक्ट। तो सप्लाई का मतलब होता है हिंदी के अंदर जैसे हम कहते हैं कि लेबर की पूर्ति कहाँ पे है, तो ये होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है, कितने लेबर जो है दे आर रेडी टू काम करने के लिए तैयार है। सप्लाई ऑफ लेबर की जब हम बात करते हैं तो रेफर टू द नंबर ऑफ डेज और आवर्स फॉर विच ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर इज़ विलिंग टू वर्क एट डिफरेंट वेज रेट। जो सप्लाई ऑफ लेबर है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो
कि जो इकॉनमी है उसके अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्या है, लोग अपना मॉनेटरी इनकम कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेबर जो है बार्गेनिंग पावर उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, पीसफुल है या क्लेश होता है, किस तरह का कंड्यूसिव है या नहीं है, फैमिली के साथ वो कितना जुड़ा हुआ है, उसकी मोबिलिटी का लेवल कितना है, सोशल कंडीशंस क्या हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से वो डिसीज़न लेता है कि उसने काम करना है कि आराम करना है, तो कितने घंटे वो काम करने को रेडी हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो सप्लाई, जैसे डिमांड का जो है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो सप्लाई का जो है इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वेजेस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। ज़्यादा वेज रेट पे ज़्यादा लेबर काम करने को तैयार होती है, कम वेज रेट पे कम लेबर तैयार होती है। पर यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व लेफ़्ट टू राइट नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है कि इसकी जो शेप है वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि देखो, जब वेज रेट बढ़ जाता है तो ज़्यादा लोग जो है आराम करना पसंद करते हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते। तो जो वेजेस के अंदर चेंजेस आती हैं तो वहाँ पे दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, जब वेज रेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा काम करने को तैयार होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ मोर पॉजिटिव। बट इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव। जब लेबर की सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, उसका इकोनॉमिक पोजीशन बढ़िया हो जाता है, तो वो आराम करना ज़्यादा पसंद करता है, काम करना कम पसंद करता है। तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है दैट इज़ नेगेटिव। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि शेप ऑफ द सप्लाई कर्व जो है, क्योंकि जब वेजेस इंक्रीज़ होती हैं तो उनके दो कॉन्ट्राडिक्टरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जिससे क्या होता है कि लेबर की जो है सप्लाई बढ़ जाती है। बट इनकम इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या होता है कि लोग काम करना प्रेफर नहीं करते, आराम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनिशियली क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है इनकम इफेक्ट से पॉजिटिव होता है, पावरफुल होता है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। बट एक सीमा के बाद क्या होता है कि इनकम इफेक्ट जो होता है वो पावरफुल हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या है कि डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर। तो हम कह सकते हैं कि द शेप ऑफ दिस सप्लाई कर्व विल बी लाइक दिस। I will show you how to draw it like this. Here we take the units of labor, here we take the wages. At this wage rate, this is the number of the person they are ready to work. This is ON. Suppose there is a more wages are risen, वेजेस जो है बढ़ जाती हैं, इस लेवल तक पहुंच जाती हैं, तो अब यहाँ पे कम लेबर जो है काम करने को तैयार है। तो हम कहते हैं कि जो लेबर का सप्लाई कर्व है दैट इज़ बैकवर्ड बेंडिंग। और उसी तरह ही परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखते हैं कि वेज जो है किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वेज रेट डिटरमिन करती है, उस वेज रेट के ऊपर फर्म जो है डिसीजन लेती है कि हमने कितनी लेबर को रखना है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम वेज इज डिटरमिन एट द पॉइंट वे डिमांड एंड सप्लाई दे आर इक्वल। लॉन्ग रन के अंदर जो लेबर है, देखो उसको जो वेज रेट मिलेगा दैट विल इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वेज रेट किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखो यूनिट्स ऑफ लेबर है, यहाँ पे वेज रेट है, तो ये डिमांड है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये सप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड जो है वेज रेट जो है डिटरमिन होता है। मान लो अब किसी कारणवश क्या होता है कि वेज रेट ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सप्लाई जो है बेसिकली ज़्यादा है, डिमांड इतनी है, तो उसकी वजह से क्या है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वेज रेट जो है अपने आप इस लेवल तक पहुंच जाएगा। और उसी तरह दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम वेज रेट विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय हियर। अगर किसी कारणवश क्या होता है कि वेज रेट जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी जो है सप्लाई है, इतनी डिमांड है, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वेज रेट अपने आप जो है इक्विलिब्रियम वेज रेट तक जो है पहुँच जाएगा।
और उसी तरह हम देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है, तो शॉर्ट रन के अंदर क्या है कि डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करना जो होता है मुश्किल होता है। फर्म जो है 3 तरह की सिचुएशन फेस करती है, जहाँ पे उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्योंकि ये जो वेज रेट है, यहाँ पे भी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये जो वेज रेट है दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री, और यहाँ पे एवरेज वेज रेट जो है दैट इज़ इक्वल टू मार्जिनल वेज रेट। तो ये जो है MRP है और ये जो है एवरेज रेवेन्यू RP है। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर से कट कर रहा है, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये टच कर रहा है इस लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेज रेट इतना देना पड़ रहा है, और जो पर लेबर जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो इतना है, ठीक है। तो ये जो है ये हिस्सा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। और उसी तरह क्या है कि देखो दूसरी सिचुएशन है कि नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये AW इज़ इक्वल टू MW, तो ये जो है हमारा MRP है, ये हमारा जो है ARP है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितना ARP है उतना ही वेज रेट है, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि लॉसेस के अंदर देखो यहाँ पे ये वेज रेट जो है, क्योंकि ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वेज रेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस हमें मिल रही है वो इतनी मिल रही है, तो दिस इज़ दी बेसिकली सॉरी ये जो प्राइस है हमें इतनी मिल रही है, तो ये हमें क्या है कि लॉस हो रहा है। और उसी तरह लॉन्ग रन पीरियड के अंदर जो है देखो लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म को ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ना ही वो लॉसेस इनकर करती है, और उसको क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। और फर्म जो होती है तब इक्विलिब्रियम में होती है जब AW जो है डैट इज़ इक्वल टू मार्जिनल वेज विच इज़ इक्वल टू ARP विच इज़ इक्वल टू MRP। तो इन दिस मैनर यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ये AW इक्वल टू MW, तो ये हमारी जो है MRP है, तो ये हमारी जो है ARP है। तो यहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जितना वेज रेट है उतना ही एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, तो इस वजह से क्या है कि फर्म को जो है नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे एवरेज वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल वेज रेट विच इज़ इक्वल टू MRP और विच इज़ इक्वल टू ARP, तो फर्म को जो है नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अब हम देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये हमने स्टडी किया परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो ये मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ने एंड पिगू ने डिस्कस किया। मोनोपोसोनी होती है जहाँ पे सिंगल बायर होता है, और यहाँ पे हम मानते हैं कि फैक्टर मार्केट के अंदर जो है सिंगल परचेज़र है जो लेबर को परचेज़ कर रहा है, लेबर की सर्विसेज को हायर कर रहा है। प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो मोनोपोसोनी के अंदर क्या है कि अगर वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेगी, कम जो डिमांड करेगा तो कम वेजेस देनी पड़ेगी। और शेप ऑफ एवरेज वेज रेट और मार्जिनल वेज रेट जो होती है डिफरेंट होती है। एवरेज वेज रेट जो है मार्जिनल वेज रेट के नीचे होगा, और फर्म जो है वहाँ तक एम्प्लॉय करती है जहाँ पे MRP जो है MW के बराबर है, और एवरेज वेज रेट जो होता है वो मार्जिनल वेज रेट से कम होता है, और लेबर जो है उसको उसकी प्रोडक्टिविटी से कम वेजेस मिलती है, तो वहाँ पे उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है नंबर ऑफ़ लेबर्स है, और यहाँ पे देखो ये हमारी जो है MRP है, और ये जो है हमारी ARP है। और उसी तरह क्या है कि ये हमारा जो है एवरेज वेज रेट है, और उसी तरह क्या है कि ये हमारा जो है MW है। तो यहाँ पे देखो ये जो है, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमें प्राइस मिल रही है, लेकिन जो हम वेजेस उसको पे कर रहे हैं वो उतनी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्म जो है ये हिस्सा अपने पास रखती है, तो उसकी जो वेज रेट है उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो है पेमेंट नहीं मिलती, प्रोडक्टिविटी से उसको कम पेमेंट मिलती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। उसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इकोनॉमिक्स की जो लेटेस्ट वीडियो है उसके बारे में आप जो है मतलब आपको लेटेस्ट वीडियो जो है इकोनॉमिक्स की मिलती ही रहें।